मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि एजेंसियों के पास इन बातों की तमाम जानकारी है और कई सारे मदरसे एनआईए के स्कैनर के अंदर हैं, लेकिन क्या आप इनका तर्क मानते हैं कि मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दो? ये खुद जाना चाहते हैं क्या देश से बाहर? बताइए आप जरा। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने बहुत ही आई ओपनर एक सब्जेक्ट को उठाया है और आपसे कई दिनों से इस विषय पर एक महत्वपूर्ण चर्चा कर, और निश्चित तौर से इसको काफी मदद मिली एजेंसियों को भी। और एजेंसी देखिए, कानून अपना काम करेगा, निश्चित तौर से इसमें कोई दो मत नहीं है और किसी को इस देश से बाहर जाने की जरूरत नहीं है दीपक जी। लेकिन मैं आपके इस पूरे बहस को एक थोड़ा सा बड़ा विमर्श देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका ये बहुत ही सार्थक विषय ये सार्थकता को प्राप्त। देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ठीक है, आप कानून पर, सरकार पर तमाम प्रश्न उठा सकते हैं, हम कार्रवाई करेंगे, आप उसको मुसलमानों पर अत्याचार बताएंगे, दुनिया भर का प्रचार करेंगे, नेतागिरी करेंगे, आपकी ठेकेदारी तथाकथित ठेकेदारी चलेगी, वो सब सारी चीजें अलग है, मैं उस पर अभी कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस खुलासे के बाद यदि बहुत बड़ी जिम्मेदारी किसी पर यदि है तो वो इस मुस्लिम समाज के उन बुद्धिजीवियों पर है, उन महत्वपूर्ण विद्वानों पर है जो इस खबर को देखते हैं और मदरसे पर चल रही कार्रवाई, जो वहां पर विषय चल रहे हैं, उसको देख। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं जो आपके चैनल पे कुछ लोग जो बैठकर एक इसकी भ्रांति पैदा करने की कोशिश करते हैं। मैं उन पढ़े लिखे विद्वान मुसलमान ने जो बुद्धिजीवी हैं, मैं उनसे अपेक्षा करता हूं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुस्लिम समाज की, उनको देखना होगा, उनको समझना होगा कि आखिर ये जो चीजें खुलासे हो रहे हैं, ये आपके ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह को खड़ा कर, और यही आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। और फिर जब आप ये कहते हैं कि साहब देखिए हम पर ये हो रहा है, हम पर क्वेश्चन मार्क किए जा रहे हैं, तो मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि आप पहले समाज के लोग को ये समझना होगा। इन कार्रवाइयां तो होंगी ही, कार्रवाई से कोई नहीं बच सकता दीपक, और किसी को कोई बाहर जाने की जरूरत, जैसा वो कहते हैं इमाम साहब, मुझे नहीं लगता कि किसी को जाने की मामले को नॉन सीरियस बनाने के लिए इस तरह के उल्टे पुल्टे आर्गुमेंट करते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट पर मौलाना साजिद रशीदी के पास कोई जवाब नहीं होता।